सो लिसन वेरी केयरफुली। अभी हम लोग डिराइव करने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर न्यूटन्स nth रिंग, जो भी nth रिंग रहेगी, nth रिंग रेडियस, nth रिंग का रेडियस। The marker is not working properly. Let me just change it. So nth रिंग जो है, न्यूटन की जो nth रिंग है, उसका रेडियस निकालने का एक्सप्रेशन हम देख रहे हैं, जो कि बहुत ही आसान बच्चों वाला खेल, इट्स चाइल्ड्स प्ले। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। न्यूटन्स रिंग आप लोगों ने देखी होंगी, राइट? तो एक पैच रहता है, देयर इज अ पैच लाइक दिस, अ डार्क सर्क्यूलर पैच। उसके बाद में पीला रहता है, पीला कलर, फिर यहाँ पे ब्लैक रहता है, डार्क रिंग है ना, फिर पीला कलर रहता है, फिर ब्लैक रहता है कि नहीं? ऐसा होता चला जाता है, फिर वो नजदीक होता चला जाता है, लाइक दैट। अरे भैया ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ क्या ना, सब लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? यहाँ पे दिख भी रहा है कि नहीं? दिख तो रहा है बट इसमें बराबर नहीं आ रहा है। एनीवे, ट्राई करता हूँ थोड़ा सा और डार्क लिखने का। तो हमें जानना है कि nth रिंग, जो भी nth रिंग है, उसका रेडियस का फॉर्मूला क्या है। सो nth रिंग के रेडियस का फॉर्मूला हमें जानना है, ठीक है? सो लिसन, यहां पर हमारे पास रखी हुई है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, एक ग्लास प्लेट के ऊपर रखी हुई है, ग्लास प्लेट के ऊपर, जिसकी मैक्सिमम जो थिकनेस है, मैक्सिमम थिकनेस मान लेते हैं टी है, टी। वैसे टी कैन बी एनी रैंडम थिकनेस, आप टी यहां भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टी आप यहां भी ले सकते हैं ना, दिस इज सम अदर टी, क्योंकि रिंग्स तो यहां से लेके वहां तक सब जगह बन रही है। यहां पे बनेगा सर्कुलर पैच बीच वाला, बाजू वाली रिंग थोड़ा आगे बनेगी यहां पे। अरे यहां पे होगी ना रिंग, ऐसा कुछ होगा ना? अरे ऐसा होगा, ऊपर से देखोगे तो रिंग दिखेगा, साइड से दिखेगा नहीं। मैं बता रहा हूं, इसलिए मैंने डॉटेड बनाया है। फिर यहां पे भी कुछ होगा, ठीक है, लाइक दैट। सो ऊपर से देखेंगे तो दिखेगा, ऐसे दिखेगा नहीं। तो ये nth रिंग है, nth रिंग, ठीक है, nth रिंग है, इसका रेडियस है Rn। nth रिंग ये वाली है, सेकेंड हो सकती है, 10वीं हो सकती है, 20वीं हो सकती है। तो nth रिंग है और उसका थिकनेस, वहां पे जो थिकनेस है फिल्म की, वो टी है। तो उसको मैं टी नहीं ले रहा हूं, उसको हटा दे रहा हूं। इन जनरल टी कैन बी एनीवेयर, नॉट नेसेसरली मैक्सिमम वाला। मैक्सिमम वाला अगर लोगे तो लास्ट रिंग रहेगा, लास्ट रिंग। बट आप तो कहीं भी ले सकते हो ना, फॉर्मूला तो कहीं का भी बनना चाहिए। तो थिकनेस ऑफ द फिल्म यहाँ पे टी है, ये है Rn। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, एग्जाम में आपको ये नहीं बनाना है, ये तो मैंने ऐसे बना दिया है दिखाने के लिए, आपको ये नहीं बनाना है। अरे ये जो बना रहा हूँ ना डॉटेड, ये पार्ट आपको बनाना नहीं है, आपको सिर्फ ये लेंस बनानी है और ये ग्लास प्लेट बनानी है। हाँ क्या ना? गुड। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। अभी ये जो लेंस है, ये जो लेंस है, अगर इसको मैं कंप्लीट करूं तो इट विल बिकम अ स्फीयर। अरे स्फीयर बनेगा ना, स्फीयर। और इस स्फीयर का जो भी रेडियस होगा, जो भी रेडियस होगा, उसे हम कहेंगे कैपिटल R, और वो कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रीजन क्या है कि जो भी लेंस होती है, जब उसका पूरा स्फीयर बनाते हैं तो उसको मतलब उस स्फीयर का जो रेडियस होता है उसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और उस ये जो कर्व है ना, कर्व, ये कर्व एक स्फीयर का ही पार्ट है ना, ये कर्व स्फीयर का पार्ट है, तो इसका जो रेडियस होगा उसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जितना ज्यादा कर्व्ड सरफेस रहेगा उतना छोटा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जितना ज्यादा खुला हुआ सरफेस होगा, खुला हुआ, उतना बड़ा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा रहेगा तो कर्व छोटा है, कर्व छोटा है। हमारे पास जो लैब में रखे हुआ है, लैब में जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास है, दो तरीके का है। जो इस तरफ रखा है हम लोगों ने, वो 50 वाला है, उसमें 50 आंसर आना चाहिए लास्ट में, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आंसर 50 आना चाहिए। और इस तरफ वाला है, उसमें 100 आना चाहिए, वो 100 वाला है। तो दो तरीके के हम लोगों ने रेडियस ऑफ कर्वेचर वाले लेंसेज रखे हुए हैं, ठीक है। तो एक में 50, उसमें लिखा भी है, उसके ऊपर एक के ऊपर 50 लिखा है, एक के ऊपर 100 लिखा हुआ है। तो लगभग उसके आसपास आंसर आना चाहिए। 55 आ गया, 60 आ गया, ठीक है, चल जाता है। वैसे 100 के बदले 110 आ गया, 115 आ गया, चल जाता है, ठीक है, ओके। एनीवे, तो ये हो गया R, ठीक है। ये भी तो R होगा ना, अरे रेडियस ही है ना भाई, हाँ क्या ना। और लिसन,
एक काम करता हूं मैंने, क्योंकि यहां तक बना दिया है, यहां तक, तो अब मैं इसी को टी ले लेता हूं, वहां तक बना दिया इसलिए। लिसन, लेंस जरूरी नहीं कि यहां तक है, लेंस ऊपर भी रह सकती थी, इतनी भी हो सकती थी, यहां से यहां तक, लेंस यहां से यहां तक भी हो सकती थी। मुझे तो खाली nth रिंग पे जाना था, nth रिंग कहां बन रही है वो वहां पे जाना था। बट मैंने, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने क्या किया, यहां से यहां ऐसा डायग्राम बना दिया, तो इसको मैं टी ले रहा हूं। तब जाके ये वाला जो पार्ट बचेगा वो कितना होगा, मुझे कोई बताएगा कितना होगा? ये r माइनस टी होगा। करेक्ट, वेरी गुड मिस्टर सोहेल। सो ये r है, r में से t गायब हो गया तो बचा r माइनस टी, और ये r है आपका, ठीक है। तो उसको टी ले लेते हैं। जब उसको टी लिया तो उसी वाली रिंग को ले लेते हैं nth रिंग। अरे वहां पे जो भी रिंग बन रहा होगा, लास्ट रिंग बन रहा होगा, जो भी बन रहा होगा, सो nth रिंग, सो rn उसको ले रहे हैं, ठीक है। इट्स ओके यार, तुम तुम्हारे हिसाब से डेरिवेशन करो। डेरिवेशन में सोचने का नहीं कि ये लेंगे वो लें, अपने को एक जनरल फॉर्मूला ऑब्टेन करना है, ठीक है। इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। आज तक हम लोगों ने डेरिवेशन को समझ के कभी किया ही नहीं है, रोट लर्निंग की है। जैसे हम लोग डेरिवेशन को बोलते हैं नहीं एज इट इज बिल्कुल वैसा का वैसा होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। अपने हिसाब से करो बस, उसमें सारी चीजें होना चाहिए। इट शुड एनविसाज एंड एनकंपास ईच एंड एवरीथिंग एंड एवरी एस्पेक्ट। ओके, एनीवे, सो बेसिकली r माइनस टी है, ये r है, और ये rn है, रेडियस ऑफ द nth रिंग। तो ये बंदा भी rn हो गया ना, अरे ये rn है भाई, तो ये भी rn हो गया ना, हाँ क्या ना। तो अब हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। आई होप कि तुम लोग मेरी बातें समझ पाए हो। वैसे इतना घटिया डायग्राम बन गया है कि इसको देखने का मेरा मन नहीं कर रहा है, और ये मिट भी नहीं रहे। तो बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाने की कोशिश करता हूं। क्या है कि आज मार्कर्स भी बराबर चल नहीं रहे, ये बोर्ड ही थोड़ा सा अजीब है। तो ये देखिए, यहां पर है हमारी लेंस, ये है प्लेट, हमने लास्ट वाली रिंग ही ले ली है, ये थिकनेस टी, और बेसिकली सेंटर से लेके वहां तक का जो रेडियस आ रहा है उस nth रिंग का, फिल्म की थिकनेस है टी और nth रिंग का रेडियस rn, ठीक है। और यहां से यहां तक ये कैपिटल R, और यहां से यहां तक भी कैपिटल R, क्योंकि ये पूरा एक सर्कल का हिस्सा है, एक स्फीयर का हिस्सा है, सॉरी नॉट सर्कल, स्फीयर। तो ये है r माइनस टी, ठीक है। अब हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ये भी हमारा rn है, rn, तो आ जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल्स टू rn स्क्वायर प्लस r माइनस टी का स्क्वायर। r स्क्वायर इज rn स्क्वायर प्लस प्लस r माइनस टी का स्क्वायर। समझ गए? तो ये हो जाएगा r स्क्वायर इक्वल्स टू rn स्क्वायर प्लस क्या आएगा एग्जैक्टली, r स्क्वायर माइनस 2rt प्लस टी स्क्वायर, अरे प्लस टी स्क्वायर। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, ये थिकनेस तो बहुत ही बारीक है ना, ये थिकनेस मिलीमीटर्स में है भाई। किस में है? मिलीमीटर्स। तो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग मीटर, अगर उसको स्क्वायर करेंगे तो और 0.000 समथिंग बन जाएगा। तो वी विल जस्ट इग्नोर दिस थिंग, वी विल इग्नोर इट। सो हम टी स्क्वायर को इग्नोर कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर थिकनेस इतना बारीक ही है तो क्यों ना 2rt को भी इग्नोर करें? नहीं, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत बड़ा है। तो एक बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा, अरे 100 सेंटीमीटर के आसपास है ना भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये बहुत बड़ा नंबर है और ये बहुत छोटा नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ठीक ठाक नंबर आ जाएगा। तो इसको इग्नोर नहीं करते हैं, इसको रखेंगे, इसको रखेंगे। और ये r स्क्वायर यहां से जाके माइनस होके खत्म हो जाएगा। अरे इससे ये इधर जाएगा ना भाई, माइनस हो जाएगा, तो इसको मैं अभी काट दे रहा हूं। अब 2rt को एक बाजू ले आ रहा हूं, तो 2rt इज rn स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत हुई? अबे माइनस था, इधर आके प्लस हो गया, सो 2rt इज rn स्क्वायर। गुड। सो लिसन, देयरफॉर क्या बन जाएगा ये? देयरफॉर थिकनेस विल बी, एक सेकंड, हमें तो ये रेडियस निकालना है ना, थिकनेस नहीं निकालना है। सो rn इज व्हाट? अंडर रूट 2rt। हाँ क्या ना? अरे बस गेटिंग इट कि मैंने ये क्या लिखा है, सब लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए, है ना? अब मुझे ये बताइए आप लोग कि हम लोगों ने इंटरफेरेंस के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया था पिछले लेक्चर में, इंटरफेरेंस होने के लिए इन वेज शेप फिल्म। वेज शेप फिल्म में जो इंटरफेरेंस होता है उसका क्या फॉर्मूला इस्तेमाल किया था? हाँ, 2μt, नहीं 2μt, वो कॉस आर ये सब चला गया था, कॉस आर 1 हो गया था, याद आ रहा है? कॉस 0 1 हो गया था, तो इट इज 2। तो मिस्टर नवेद ने अच्छा बोला है, सही बोला है, 2μt, ठीक है। आगे क्या था?
बाय रिफ्लेक्शन देख रहे हैं हम लोग, बाय रिफ्लेक्शन। तो प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 भी था ना, है ना। दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, 2n लैम्डा बाई 2। ये ब्राइट के लिए, और डार्क के लिए देखने जाएंगे, डार्क के लिए तो 2 म्यू टी प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 इज 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। अरे इसी को उधर घुमा दोगे तो फिर ये 2n माइनस 1 बन जाएगा और ये 2n बन जाएगा, समझ रहे हो। तो ये वैसा हो जाएगा। चलो डार्क वाले का निकाल लेते हैं पहले, है ना। डार्क रिंग का मिल गया, क्योंकि हम लोग वैसे भी है ना वो पीले वाले पे ध्यान नहीं देते, हम लोग ब्लैक रिंग काउंट करते हैं, है ना, क्योंकि ब्लैक वाला अच्छे से दिखता है, पीले वाले से ज्यादा अच्छा ब्लैक दिखता है, एकदम डार्क दिखता है। तो हम लोग पीले को काउंट करते हैं ना, वो घुमा घुमा के आपने देखा होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो बेसिकली पीले वाले का, मतलब सॉरी डार्क वाले का ले लेते हैं, है ना, डार्क वाले का। तो डार्क वाले के लिए मैं करूं क्या, इसे मैं उधर ले जाता हूं, लैम्डा बाई 2 को उधर ले जाता हूं, तो ये बन जाएगा 2 म्यू टी इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 कैंसिल, खाली क्या बचेगा, मतलब ये वाला लैम्डा बाई 2 कैंसिल, 2n लैम्डा बाई 2 बचेगा खाली। अरे बाबा समझ रहे हो, ये -1 वाला है ना, तुम लोग को मैथ्स में आता है ना बेटा। ये है 2n लैम्डा बाई 2 और फिर माइनस क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। अब मान लो कि ये यहां पर था माइनस, मान लो उधर आके प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना भाई, ये चला जाएगा, सिर्फ यही बचेगा, समझ रहे हैं आप लोग। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, टी की वैल्यू आ गई n लैम्डा, तो इसको मैं tn बोल रहा हूं, थिकनेस ऑफ द, थिकनेस एट द nth डार्क रिंग, थिकनेस एट द, जहां भी nth रिंग होगा वहां का फिल्म का थिकनेस, तो थिकनेस एट द nth, तुम लोग समझ पाते हो बेटा, ये फिजिक्स की बात है। तो nth रिंग जहां भी होगी वहां पर जो थिकनेस है फिल्म का, ठीक है। सो tn इज n लैम्डा बाई 2 म्यू, सही है भाई, tn इज n लैम्डा बाई 2 म्यू, सही है। अरे बिल्कुल सही है कि नहीं भाई। लिसन, ये t को हम लोग रिप्लेस क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि t इज अ वेरिएबल, और हम लोग फॉर्मूले में वेरिएबल्स नहीं चाहते, कोशिश करते हैं कि ज्यादातर चीजें कांस्टेंट्स हो या नोन हो, एक ही अननोन हो, तो ही तो फॉर्मूले का मजा है। अगर सब कुछ ही अननोन रहने लगा तो क्या फायदा। अब टी तो अननोन है ना एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि टी कैन बी एनी थिकनेस, टी कैन बी एनी थिकनेस, टी इज नॉट द मैक्सिमम थिकनेस, इट कैन बी एनी थिकनेस। तो टी इज वेरिएबल, तो वी आर जस्ट सब्सटीट्यूटिंग इट, ठीक है। तो यहां से हटा के इसको अब लेके यहां पे डाल देंगे। सो आर एन का क्या बन जाएगा फॉर्मूला, यहां पे मैं लिख रहा हूं, आर एन इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2r रहेगा, टी की जगह पे आ जाएगा n लैम्डा बाई 2 म्यू। अरे हाँ क्या ना मेरे भाई, सो ये 2 कैंसल हो जाएगा, ठीक है। आर एन इज इक्वल्स टू अंडर रूट एन आर लैम्डा बाई म्यू आ जाएगा। नाउ लिसन, ये म्यू जो है ये क्या चीज है, ये वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि बेसिकली इस वेज शेप की फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। याद करो, आज तक हम लोगों ने जब भी फॉर्मूला इस्तेमाल किया, हम लोग ने ऑयल फिल्म्स या ऐसी कोई फिल्म्स ली थी, स्टार्टिंग की जो दो डेरिवेशन थी, स्टार्टिंग की 2 डेरिवेशन, उसमें उन्होंने ऑयल फिल्म्स ली थी, ऑयल फिल्म्स, वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की कुछ तो वैल्यू होगी, 1.5, 1.7, 1.6, लेकिन यहां पे हमने एयर फिल्म ली है ना, एयर की फिल्म ली है। अरे यहाँ पे फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भाई, 1 है, 1 एयर है, एयर, तो म्यू हटा के 1 हो जाएगा। सो आर एन इज सिंपली अंडर रूट एन आर लैम्डा, समझ गए। अरे खोपड़ी में तुम्हारे बातें घुसी के नहीं, तो बहुत ही सिंपल है, बिकॉज म्यू की वैल्यू 1 हो गई है, तो हम लोग सिर्फ यही फॉर्मूला इस्तेमाल किया करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द रेडियस ऑफ द nth डार्क फ्रिंज या nth डार्क रिंग। अगर आपको nth ब्राइट चाहिए तो इस फॉर्मूले से खेलना पड़ेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा मुझे बताइए, दिस विल बिकम 2 म्यू टी इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, हाँ क्या ना। अरे भाई होगा कि नहीं होगा, मतलब प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं, बट मैं जानबूझ के एक ही ले रहा हूं ताकि जिंदगी हमारी आसान रहे। सो 2 म्यू टी इज 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 बराबर है भाई। अब इसको अगर सुधार के लिखने की कोशिश की, सपोज यहां पे लिखता हूं, ठीक है, इसको अगर सुधार के लिखने की कोशिश की तो कैसे लिख पाओगे, यहां के स्टेप्स में कहां लिख रहा हूं समझ रहे हो ना, यहां लिख रहा हूं, हाँ क्या ना। तो बेसिकली लिसन, वहां पर आपको चाहिए क्या, ये देखो सुनो, इससे क्या फॉर्मूला बनेगा, ये देखो यहां से कुछ तो बना ना हमको, ये बना था ना, वहां से वहां गए थे हम। अरे हाँ क्या ना, अकल के बतलो,
अरे डार्क के लिए ये एक चीज सॉल्व की और उसमें डाल दिया, किसमें, इसमें डाल दिया, है ना, अरे इसमें डाल दिया था ना, ये वहीं से आया है ना भाई, कहां से आया ये 2RT इक्वल्स टू RN स्क्वायर आ गया। सो RN इज दिस मच। अब T की जगह पे ये डाला ना हमने, तो वैसे ही ये कुछ करेंगे ना इसके साथ, ठीक है, यहां से T निकालेंगे ना और वहीं सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो लिसन, T की वैल्यू क्या आ जाएगी, T की वैल्यू हो जाएगी 2n माइनस वन लैम्डा बाई 2, और नीचे देखो एक और 2 है यहाँ पे, तो 4 म्यू, क्या हो जाएगा 4 म्यू। अरे थिकनेस आ गई ना, और इसको मैं कह दूंगा Tn, और वो Tn लेके इसमें डाल दूंगा। सो दिस विल बिकम Rn इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, कितना है वो 2n माइनस वन लैम्डा बाई 4 म्यू, जिसमें से कैंसिल करके 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, समझ रहे हो, और म्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो Rn विल बी अंडर रूट 2n माइनस वन R लैम्डा, दैट्स इट। ये ब्राइट रिंग का हो गया, ब्राइट रिंग। डार्क रिंग का NR लैम्डा, और इसी की जगह पे खाली 2n माइनस वन डाल दोगे R लैम्डा, तो वही आंसर आ जाएगा। अरे R लैम्डा RN इक्वल टू रूट, फर्क कहां पे, सिर्फ n में, यहां पे n है और यहां पे 2n माइनस वन है, समझे। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द न्यूटन्स nth डार्क रिंग nth ब्राइट रिंग, ठीक है। इसके ऊपर सवाल एग्जाम में काफी सारे आ सकते हैं। चलिए आइए एक आध सवाल सॉल्व करें इस चीज के ऊपर। तो सभी लोग किताबें लेके जरा रेडी हो जाइए। सो हम लोग जो है यहाँ पे जो लोकल पब्लिकेशन चलता है हमारा, उसी का इस्तेमाल करके एक आध प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सब लोग बिल्कुल रेडी रहिए। सो फाइन, चलो बोलना स्टार्ट करूं मैं, क्वेश्चन बोलूं क्या। अकल के पुतलो रेडी हो तुम लोग? ओके, सो लिसन, पहला क्वेश्चन, Newton's rings are formed with light of wavelength. Newton's rings are formed with light of wavelength. Go from there, please. Newton's rings are formed with a light of wavelength 670 into 10 raised to minus 9 मीटर। अरे भाई न्यूटन रिंग है, वो बन रहा है कौन सी लाइट से, जिसकी वेवलेंथ है 670 नैनोमीटर, मतलब 670 into 10 raised to minus 9 मीटर, ठीक है। लिखा लैम्डा लिखा, अरे भैया वेवलेंथ लिखा कि नहीं, 670 इंटू 10 रेज टू माइनस 9 मीटर, ये हो गया आपका वेवलेंथ, समझे। अब बोला है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द 40th डार्क रिंग, 40वीं डार्क रिंग। सो एन दिया है 40 एन 40 दिया है, 40वीं डार्क रिंग का रेडियस निकालना है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकालना है, कैपिटल आर। अगर 10वीं डार्क रिंग का रेडियस 1.1 है, तो 10वीं डार्क रिंग का रेडियस दिया हुआ है 1.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, ठीक है। सो 10वीं रिंग जो है, अरे R10 10वीं रिंग 1.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 मीटर। अरे अकल के मतलब डेटा देखो यहीं पर है, लैम्डा ये, एन है ये, और R10 ये दिया हुआ है, ठीक है। R10 दिया है, उसमें आपको पूछा है R40 निकालने के लिए, R40 इज क्वेश्चन मार्क एंड R इज क्वेश्चन मार्क, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज क्वेश्चन मार्क। तो जब भी ऐसा हो कि 10वां दिया है 40वां निकालना है, तो रेशियो वाला फॉर्मूला है, तो R40 बाई R10 करके निकालो पहले, तो उससे स्मॉल आर आ जाएगा, स्मॉल आर आ गया तो न्यूटन रिंग के फॉर्मूले में डाल के कैपिटल आर आ जाएगा। तो चलो करो जरा, R40 कैसे करोगे। जब तक मैं इसे मिटाने की कोशिश करता हूं, हालांकि कोशिश कितनी सफल होगी कुछ कह नहीं सकते। ये वाला इसमें है ही क्या, ये 2n माइनस 1 है, ये लैम्डा है, ये R है, और ये 2 है, ये 4 है, और ये म्यू है, म्यू 1 हो गया, कैंसिल होकर 2 आ गया, है ना। ओके फाइन फाइन, शांत हो जाइए सभी लोग, शांत हो जाइए बेटा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए भाई सभी लोग। मिस्टर रेहान
तो सभी लोग ट्राई कीजिए भाई सॉल्व करने का। सो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स इजी प्रॉब्लम। सो R40 अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? R40 बाई R10 इक्वल टू, अबे देखो ये वाला डार्क रिंग वाला ये फॉर्मूला है, तो R40 बाई R10 इक्वल्स टू, R तो सेम होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर और लाइट भी सेम है, तो चला जाएगा अंडर रूट ऑफ N40 बाई N10, और N40 क्या है 40, N10 क्या है 10, अरे N ही डालना है ना, अरे N2 बाई N1 काइंड ऑफ है ये, तो दिस इज लाइक व्हाट 40 बाई 10, एंड 40 बाई 10 किया तो 4 आएगा, और 4 का रूट क्या आएगा 2 आएगा। सो R40 इज ट्वाइस ऑफ R10, सो R10 कितना था 1.1 इंटू 10⁻², ये आ जाएगा 2.2 इंटू 10⁻², दैट इज आंसर 2.2 इंटू 10⁻², ये वैल्यू आ गई R40 की। ये तो R40 हुआ। कैपिटल R कैसे निकालेंगे? तो R40 मिल गया, लिसन लिसन कितना सिंपल है, देखो लाइफ कितनी आसान है। सो हमें R40 की वैल्यू मिल गई, सो R40 विल बी अंडर रूट ऑफ 40 R लैम्डा, अरे R40 इज 40 R लैम्डा है ना अंडर रूट, तो यहां पर आपका हो जाएगा R40, सॉरी इसका स्क्वायर करो, तो 2.2 इंटू 10⁻² जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करो, इक्वल टू यहां पे हो जाएगा 40 इंटू R इंटू, और लैम्डा भी दिया हुआ है, लैम्डा को मैं नीचे ले आता हूं बिकॉज वहां पे जगह बची नहीं, बल्कि 40 को भी नीचे ले आता हूं, ठीक है, तो 40 लैम्डा पूरा नीचे ले आया, रूट कहां गया, स्क्वायर किया ना तो हट गया वो रूट, ठीक है, 40 लैम्डा से डिवाइड करेंगे, अरे आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट, तो हमको R आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू कितनी है 670 इंटू 10⁻⁹, ये सारी वैल्यूज डाल दीजिए, तो इसका आंसर आता है, किसी के पास कैल्सी है तो कैल्सी से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं आपको, इसका आंसर है कैपिटल R का आंसर, किधर गया भाई कैपिटल R का आंसर, अरे निकाला ही नहीं टेक्स्ट बुक ने, टेक्स्ट बुक भूल गई लग रहा है, नहीं आ गया 18.05 मीटर, 18.05 आएगा, ट्राई करो 18.05 आ रहा है कि नहीं चेक करो। अरे तो बोर्ड मिटा नहीं पा रहा हूं, और मैं तो ओरली कर डालता है यार, मेरे को तो कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं, मैं ओरली कर देता। 18.05 आ रहा है ना, गुड वेरी नाइस। अरे भाई समझ पाए तुम लोग के नहीं समझ पाए, बहुत ही बचकाना प्रॉब्लम है। चलिए आखिरी प्रॉब्लम कर लेते हैं इस चैप्टर का, एक पहले भी किया था हम लोगों ने बट वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे अनफॉर्चुनेटली, तो बाद में 2-3 प्रॉब्लम्स मैं रिकॉर्ड करके खुद ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो लैम्डा निकालना है। अरे तुम लोग है ना एग्जाम में ध्यान देते ही नहीं हो, अबे अकल के पुतलो अंडरलाइन करते जाया करो कि निकालना क्या है और दिया क्या है, तो बोला है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ, सीधा लिख दो कि लैम्डा निकालना है कि नहीं, तो लैम्डा इज अ क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। अब बोला है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब होता है म्यू, तो म्यू इज 1.47, एक वेज शेप फिल्म है बाय द वे, कैलकुलेट द रिफ्रैक्ट मतलब कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ वेज शेप फिल्म, वेज शेप का ग्लास है, वेज शेप का, तो म्यू इज 1.47, ये हो गया। और एंगल थीटा भी दिया है, वेज का एंगल थीटा एंगल दिया है, लिखो 30 सेकेंड, एंगल 30 सेकेंड दिया है, अरे एंगल डिग्री में, मिनट में और सेकेंड में भी होता है, तो 30 सेकेंड लिख दिया। अरे भाई लिखा सब लोग ने कि नहीं लिखा, तो एंगल 30 सेकेंड है, और फ्रिंज विड्थ भी दिया हुआ है, फ्रिंज विड्थ इज गिवन 0.15 सेंटीमीटर, फ्रिंज विड्थ। ये फ्रिंज विड्थ के लिए उन्होंने क्या सिंबल यूज किया था, फ्रिंज विड्थ कल निकाला था ना, अरे क्या निकाला था फ्रिंज विड्थ के लिए, कैसे यूज किया था हम लोगों ने, x3 माइनस x2 या फिर x10 माइनस x9, कुछ सिंबल यूज किया था, अगर नहीं यूज किया तो कोई बात नहीं, अभी यूज कर लेते हैं, या तो कैपिटल X यूज करेंगे, कैपिटल X, या फिर बीटा यूज करेंगे। तो फॉर्मूला कल था क्या, व्हाट वाज द फॉर्मूला, याद करो कल वाले लेक्चर में क्या फॉर्मूला था, व्हाट वाज द फॉर्मूला दैट वी यूज्ड, कैन एनीबॉडी रिकॉल व्हाट वाज द फॉर्मूला दैट वी यूज्ड, कल कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था भाई, इसको याद आ रहा है? मैं बता देता हूं,
सो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला था बीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 म्यू थीटा। फ्रिंज विड्थ था, फ्रिंज विड्थ कल हम निकाल चुके हैं। अकल के पुतलो जाके पिछला वीडियो देख लो, तुम लोग कुछ रिवाइज ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ इज क्या था हमारा, लैम्डा बाई 2 म्यू थीटा, ऐसा था, लैम्डा बाई 2 म्यू थीटा, ठीक है। लैम्डा बाई 2 म्यू थीटा करेक्ट है, ये कल ही आया था, किसी ने नोट डाउन किया ही नहीं तो याद कहां से रहेगा। सो ये था फ्रिंज विड्थ। तो हमें फ्रिंज विड्थ नहीं बोला है, अरे फ्रिंज विड्थ तो दिया है, थीटा निकालने बोला है, तो थीटा विल बी व्हाट, लैम्डा निकालने बोला है। चलो तो लैम्डा विल बी व्हाट, लैम्डा इज 2 म्यू बीटा, एक सेकेंड, लैम्डा इज 2 म्यू बीटा थीटा, करेक्ट। सो 2 इंटू 1.47 इंटू फ्रिंज विड्थ कितना दिया, 0.15 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से कैसे बनेगा, 10⁻² मीटर। अरे हाँ क्या ना, सेंटीमीटर क्या होता है, 10⁻² मीटर। सही कह रहा हूं मैं, क्या बात है, क्लास के टॉपर लोग ही क्लास में नहीं आ रहे आजकल यार, क्या चक्कर है। एनीवे, तो सोहेल शेख का भी काफी अच्छा रिजल्ट है, वैसे बहुत अच्छा रिजल्ट आया इसका। बाकी लोगों ने रिजल्ट इतना मुझे दिखाया नहीं, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, और इसका रिजल्ट काफी अच्छा है। एनीवे, सो 2 इंटू 1.47 इंटू 0.15 इंटू 10⁻², ये तो बीटा तक हो गया। थीटा कितना दिया है भाई, थीटा दिया है 30 सेकेंड दिया है, सेकेंड। अबे सुनो, 30 सेकेंड से अगर मिनट में कन्वर्ट करना रहा तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, और मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करना रहा तो और एक 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये डिग्री में कन्वर्ट होगा। लेकिन क्या हमें डिग्री में चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थीटा ये रेडियन में होता है, तो अब थीटा डिग्री से रेडियन में कैसे जाते हैं, क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। जो भी थीटा होता है, तो ये थीटा है, इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180, तब जाके पूरा आंसर आएगा। अब करो कैलकुलेशन, इट्स ए ह्यूज कैलकुलेशन। सो ट्राई करो, देखो कितना आ रहा है। ये बोर्ड ऐसा लग रहा है कि ना इंक पी रहा है, मतलब समझ में नहीं आता है। हाँ राइट, सही कह रही हैं मिस सदफ, यस। तो बेसिकली कोई कैलकुलेट कर पाया भाई आप में से, कोई सज्जन व्यक्ति, किसी कन्या को आया उत्तर। सो इतना लंबा चौड़ा जो कैलकुलेशन है, इसका उत्तर क्या है, मैं चेक कर लूँ कि टेक्स्ट बुक ने अपने जैसे ही किया ना, एग्जैक्टली, यस बिल्कुल सही, सेम है। आप लोग बताइए पहले आंसर, उसके बाद मैं टेक्स्ट बुक का आंसर बताऊंगा। कितना, 2.03, 8.31, ये सब क्या आंसर्स आ रहे हैं भाई। इससे अच्छा तो मैं ओरली कैलकुलेट कर लेता, तुम लोग कैलकुलेटर होने के बाद कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो। अबे अकल के पुतलो, यहां पे आंसर दिया है 6416 एंगस्ट्रॉम, 6416 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा इज 6416 एंगस्ट्रॉम, ऐसा दिया हुआ है। क्या फायदा कैलकुलेटर देने का तुम्हारे हाथ में। कोई कर पा रहा है भाई कि नहीं कर पा रहा है, कि मैं ओरली कर डालूं, इसको भी करूं ओरली, इसको करूं। इधर देखो, अब सब लोग शांत हो जाएंगे, इधर ध्यान देंगे, रुकिए। ये क्या हो गया, 15 2 30, ठीक है, इसको हटा रहा हूं। अप्रोक्सीमेटली 30 है, कितना है, 30 है, 30, ठीक है। 30 को मैं 30 बोलूंगा ही नहीं, 30 को मैं बोलूंगा 3, तो ये हो गया 3, ठीक है, 3। अब सुनिए, ये क्या है, ये भी 3 है और ये 6 है, डिवाइड करेंगे 2 बन जाएगा, हाँ क्या ना। वैसे ये भी 3 डिवाइड करेंगे 2 बन जाएगा। अरे हाँ क्या ना अकल के पुतलो, वेरी नाइस। तो अब ये कितना है, देखो ये 1.5, मतलब 15 अप्रोक्सीमेटली, और ये कितना 18 है। 3 5 15, 3 6 18। अरे ऐसा होता है कि नहीं होता है भाई। हाँ, अब ये 5 है और नीचे 4 है उसके, 5/4 कितना होता है, 1.25। कितना होता है, 1.25। 1.25 के नीचे अभी 6 बाकी है, और पाई मल्टीप्लाई करना है ना, पाई है और यहां पे 6 है। वो सब छोड़ दो, पावर और सब छोड़ दो, मैं पावर तो कहां ले ही नहीं रहा हूं। तो अब मुझे बताओ बेसिकली कि ये
देखो कुछ तो छूटा नहीं है ना, पहले ये देख लो, एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए, जरा भी नहीं। कुछ भी छूटा है तो ये कितना आ रहा है देखो, ये 3 है और ये 1.25 है। 1.25 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली? 4.5 के आसपास आएगा ना, कितना आएगा? 3.75, सॉरी 4.5 नहीं, 3.25 के आसपास आएगा, करेक्ट। तो अप्रोक्सीमेटली 4 मान लेते हैं इसको, वैसे तो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग है, सो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग यानी कि अप्रोक्सीमेटली 4 है ना। 4/6 कितना हो गया? 2/3। 2/3 कितना होता है? 0.6। आ गया ना 6 में आंसर? अरे 6 में आंसर आ गया ना, 6416। अरे समझे कि नहीं अकल के पुतलो? ऐसा ओरली, मतलब ओरली इन द सेंस फास्ट कैलकुलेशन भी करना सीखो। एंट्रेंस में कैसे करोगे वरना, है ना? एंट्रेंस आगे आके देना है ना, टीवाई में जाके आईआईटी जैम देना है, आईआईटी जैम देके आईआईटी में जाओगे, एमएससी करोगे, तो वहां से मजा ही आपको अलग आएगा लाइफ में, ठीक है? सो आईआईटी से एमएससी करो। चलो एनीवे, सो विल स्टॉप हियर, ठीक है? बाकी 2-3 जो भी न्यूमेरिकल्स हैं एक्स्ट्रा, वो मैं उसको बना के अपलोड कर दूंगा, दे आर इजी, ठीक है? सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू।